दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली और नोएडा में बनाए गए स्मॉग टावर का भी है, जिनको प्रदूषण कम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन हालत ये है कि आज की तारीख में ये स्मॉग टावर महज शो पीस बनकर रह गए हैं। ये स्मॉग टावर आसपास के इलाके का तो दूर अपने 50 मीटर के दायरे में हवा को साफ नहीं कर पा रहे हैं। जी न्यूज की टीम पर्यावरण विशेषज्ञ जयधर गुप्ता के साथ दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में बने स्मॉग टावर के पास पहुंची। जब हमने वहां हवा की गुणवत्ता मापी तो हैरान रह गए। कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर के ठीक बाहर का AQI 550 के पार दिखाई दिया। के ऊपर आपको बता रहा है कि PM 2.5 का जो लेवल है वो 307 है। मेरा जो मॉनिटर मेरे हाथ में है और हम यहाँ ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ ये पंखे स्वच्छ हवा फेंक रहे हैं हम पे, और हमारा लेवल 530 है। दावा किया गया था कि कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर 20 करोड़ रुपए में बना है, जो अपने आसपास कई किलोमीटर के दायरे में हवा को शुद्ध कर देगा। लेकिन हमारी टीम ने रियलिटी चेक में पाया कि कनॉट प्लेस में लगे स्मॉग टावर से प्रदूषण के स्तर पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और कनॉट प्लेस में हवा की क्वालिटी दिल्ली की औसत AQI से ज्यादा खराब है। इसके बाद जी मीडिया की टीम अपने एक्सपर्ट के साथ नोएडा के सेक्टर 16 में लगाए गए स्मॉग टावर पर पहुंची, जिसे कुछ साल पहले 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके बनवाया गया था। हमने सेक्टर 16 में स्मॉग टावर के ठीक नीचे खड़े होकर AQI चेक किया तो 500 के पार पाया। स्मॉग टावर आवाज नहीं आ रही है। कुछ लोग जो इसकी व्यवस्था में, उनका तो कहना है कि नहीं ये चालू है या नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि काम कर रहा है या नहीं। इस रियलिटी चेक में हमारे साथ मौजूद पर्यावरण विशेषज्ञ जयधर गुप्ता के मुताबिक स्मॉग टावर किसी सफेद हाथी से कम नहीं है। देखिए, यहाँ लेवल 550 है और मेरे ख्याल से ये जो सफेद हाथी हमारे पीछे है ये चल भी नहीं रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है वो तो किसी ना किसी को सरकार में आंसर करना चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो ये स्मॉग टावर हवा को साफ करने में कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, और इसका नतीजा ये है कि दिल्ली NCR में सड़क से लेकर घर तक हवा लोगों का दम घोट रही है। सरकारी वादों और दावों से निराश लोग प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने की कोशिश में जुटे हैं, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली में ही दिखी, जहां हमें एक व्यक्ति की कार में एयर प्योरीफायर लगा दिखाई दिया। गाड़ी में अंदर मतलब अच्छे ताकि पोल्यूशन नहीं फैले, थोड़ा बचाव इसलिए लगाया। दूसरी ओर इस जहरीली हवा से बचने के लिए लोगों ने घरों से बाहर निकलना कम कर दिया और घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रख रहे हैं। पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इस गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना होगा। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली NCR की हवा लोगों का दम घोट रही है, जिसका नतीजा ये है कि कई लोग सांस से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पतालों में खांसी, आंखों में जलन और सांस की तकलीफ वाले मरीजों की तादाद बढ़ गई है। ऐसे में डॉक्टर भी लोगों को प्रदूषित हवा के बीच बाहर ना निकलने या जरूरत पड़ने पर ही निकलने की सलाह दे रहे हैं। बहुत से लोग हमारे पास अब आने शुरू हो गए हैं OPD में, जिनके या तो आंखों में से पानी आ रहा है, नाक में कंजेशन हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, गले में एक ऐसा लगता है जैसे कुछ फंसा हुआ है आपके। डॉक्टरों की सलाह है कि बिना मास्क लगाए बाहर ना निकलें और बच्चों और बुजुर्गों को जहां तक हो सके प्रदूषित हवा में बाहर निकलने से बचाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। यहां गुरुवार को सेना के सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया। दिगवार सेक्टर के इन्हीं इलाकों में सेना के जवानों को कुछ संदिग्ध हरकतें दिखी थी। यहाँ सीमा पार से 3 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जवानों की चेतावनी के बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 घुसपैठिया मारे गए। मारे गए आतंकियों से 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्टल और विस्फोटक सामग्री मिली है। आतंकियों के मारे जाने पर इलाके के लोग खुश हैं। हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि आप अमन से रहें, हमें भी अमन से रहने दें। मारे गए आतंकियों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि POK के लोग 2 आतंकियों का शव उठा ले गए। और 9 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में LOC से आतंकियों की ये घुसपैठ की तीसरी कोशिश है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इससे पहले 26 अक्टूबर को कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया था। घुसपैठ की ये कोशिश करना सेक्टर में हुई थी। इस दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। हालांकि कुपवाड़ा में जवानों के जवाबी हमले के बाद एक आतंकी भागने में भी सफल रहा था। इसके बाद 31 अक्टूबर को भी कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। जुमा गुंड
इलाके में घुसपैठ की इस कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। इस दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया था और अब एक बार फिर पुंछ में 3 नवंबर को घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली हुई। इसके दौरान जय श्री राम के खूब नारे लगे और श्री राम के बहाने सीएम योगी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कांगड़ा के जवाली में चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से सवाल किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाता, काशी विश्वनाथ मंदिर बन पाता? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उत्तराखंड के केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य और मध्य प्रदेश के महाकाल में महालोक का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो चुका है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस के पास 2 सीट है। किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में भी 4 लोग लगते हैं। केवल 2 सीट, राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर माफियाओं का हमेशा साथ देने का आरोप लगाया और उत्तरकाशी के पवित्र स्थानों पर रुद्राक्ष के पौधे लगाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में आईटीबीपी के जवानों ने आज अपने बेस कैंप पर रुद्राक्ष के पौधों का रोपण किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। उत्तरकाशी में 9000 रुद्राक्ष के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के सीतापुर में मगरमच्छ पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। हमले में एक फॉरेस्ट गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। आजमगढ़ में आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जानकारी के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग पार्टी का झंडा लिए गली में नारे लगाते दिखे। दमन में थर्माकोल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। वहीं फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।